नमस्कार साथियों। हमारे राजस्थान की राज्य व्यवस्था का हमारा दूसरा अध्याय रहने वाला है, जो मुख्यमंत्री की चर्चा करने वाले हैं। राज्यपाल का टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है मुख्यमंत्री, इसीलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहला पार्ट मुख्यमंत्री का। तो आपका एक बार फिर से जीके बाई मनीष सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम चर्चा करने वाले हैं मुख्यमंत्री जी की। मुख्यमंत्री जी के बारे में चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री जी क्या है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि भारत के संविधान में भाग 6 में 6 अध्याय थे, जो मैंने राज्यपाल क्लास में आपको चर्चा कर चुका हूं। अब अध्याय 2 की मैं चर्चा करता हूं, जिसमें राज्य की कार्यपालिका, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री परिषद और महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले हमने राज्यपाल की चर्चा की थी अध्याय 2 के अंदर, भाग 6 के अध्याय 2 के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूं कि भाग 6 में 6 अध्याय है। 6 अध्याय का अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका में हमने सबसे पहले जो पढ़ा था उस राज्यपाल के बारे में पढ़ा था। ठीक है। अब हमारे पास जो आता है, हमने पढ़ा था आर्टिकल अनुच्छेद 153 से 162 तक। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। क्या पढ़ेंगे? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की मैं चर्चा कर लेता हूं। जो आर्टिकल नंबर 164 के अंदर हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में कि भाग 6 अध्याय 2 में क्या है। फिर हम उसके बारे में है ना चर्चा आगे करेंगे मुख्यमंत्री की ओर। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाग 6 के अंदर अध्याय 2 जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें जो है राज्य की जो कार्यपालिका है ना, उस कार्यपालिका के अंदर सबसे पहले हमने राज्यपाल का टॉपिक पढ़ा था। अब आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो मुख्यमंत्री का टॉपिक रहने वाला है। ये मुख्यमंत्री जी क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि भारत का जो संविधान है ना, भारत के संविधान में 22 भाग होते हैं। ठीक है। 22 भाग में से भाग नंबर 6 में अध्याय कितने हैं? 6। अध्याय 6 में सबसे पहले अध्याय में साधारण परिभाषा लिखी गई है राज्य की, और अध्याय 2 के अंदर राज्य की जो कार्यपालिका की शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री के बारे में, फिर राज्य की मंत्री परिषद, और उसके बाद महाधिवक्ता क्या होता है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मुख्यमंत्री का टॉपिक। ठीक है। मुख्यमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 164 में किया गया है। तो आज हम मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री जी जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, किस आधार पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उनका कार्यकाल कितना होता है, वो किन किन संस्थाओं के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, और कौन से विभाग के वो जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं, कौन से विभाग के वो मंत्री होते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। उनकी नियुक्ति क्या होती है, उनके संविधान में कौन से भाग में उनका उल्लेख है, मुख्यमंत्री होता क्या, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। छोटी सी जानकारी के बाद में आप क्लास शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री जो होता है वो राजनीतिक प्रमुख होता है। राज्यपाल के बारे में हमने जब पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो राज्यपाल होते हैं ना वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री होते हैं ना वो राजनीतिक प्रमुख होते हैं। राज्य में जो राज्य मंत्री परिषद होती है ना, जो उसका मुख्य जो होता है ना वो मुख्यमंत्री होता है, जो सभी कार्य उनके द्वारा किया जाता है। अगर राज्य में मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं तो वो राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, लेकिन परामर्श या सलाह किससे लेते हैं? मुख्यमंत्री से लेते हैं। कौन से विभाग में कौन सा मंत्री बनेंगे, ये सब कार्य मुख्यमंत्री का होता है। उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको छोटी सी जानकारी बताई कि भारत के 22 संविधान में जो 22 भाग है, उस 22 भाग के अंदर भाग नंबर 6 में 6 अध्याय हैं, जिसमें दूसरे अध्याय में मैंने चर्चा की राजस्थान कार्यपालिका की, जिसमें दूसरे नंबर टॉपिक में पहला राज्यपाल पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। तो शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन जीके बाई मनीष सर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास मैंने आपको बता दिया है। अब हम शुरू करने वाले हैं मुख्यमंत्री का थोड़ा छोटा सा परिचय। चलिए सब आ जाए, जुड़ जाए जल्दी से जल्दी। मुख्यमंत्री का सामान्य परिचय की मैं बात कर लेता हूं। मुख्यमंत्री का सामान्य परिचय। संवैधानिक पद, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 164 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। अभी क्लास शुरू थी, मैंने चर्चा की थी कि संविधान
के भाग 6 के अंदर अध्याय 2 में मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 में इसका उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम सामान्य परिचय की बात करते हैं कि संविधान में इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, कौन से भाग में मिलता है, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो संवैधानिक पद संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 164 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 164 के अंदर मुख्यमंत्री का पूरा प्रावधान किया गया है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको शपथ कौन दिलाता है, मंत्री कौन से गृह मंत्री, उनके कार्यकाल कितना होता है, ये किसके प्रशांत प्रयत्न होते हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। इनका वेतन भत्ता कितना होता है, इनका वेतन वेतन कहाँ से मिलता है, उसकी हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो आज की बहुत अच्छी क्लास होने वाली। स्थिति, यह राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है। मैंने बताया था अभी, ये जो होता है राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है। आपको पता है चुनाव होता है, चुनाव आयोग जो केंद्रीय चुनाव आयोग चुनाव कराते हैं, उससे जो जीत के आते हैं, जिस पार्टी के बहुमत होते हैं, उसमें से जो व्यक्ति चुना जाता है वो मुख्यमंत्री होता है। इसलिए इनको राजनीतिक प्रमुख कहते हैं। लेकिन जो संवैधानिक प्रमुख जो होता है ना, वो राज्यपाल होता है, और राजनीतिक प्रमुख जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य मंत्री परिषद का मुख्य होता है, मैंने अभी बताया था आपको, राज्य मंत्री तथा राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है, एक्सिक्यूटिव जो होता है ना, वो वास्तविक प्रमुख। ठीक है, तीन चीजें याद रखना। एक तो ये जो होते हैं वो राजनीतिक प्रमुख होते हैं, दूसरा राज्य मंत्री परिषद के मुख्य होते हैं, तीसरा जो वास्तविक प्रमुख जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो ये सामान्य परिचय है कि जो मुख्यमंत्री जी होते हैं वो अध्याय 2 में इसका उल्लेख किया गया है। अध्याय 2 में क्या लिखा गया है? राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। और अध्याय 1 में लिखा गया साधारण परिभाषा। इसके बाद 6 अध्याय जो हम आगे जो टॉपिक आएगा उसमें चर्चा। तो आर्टिकल 164 की हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है अनुच्छेद 164 के प्रमुख उपबंध। अनुच्छेद 164 के अंदर प्रमुख उपबंध क्या क्या हैं जो मुख्यमंत्री के लिए जो दिए गए हैं भारत के संविधान के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं 164(1) में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, कार्यकाल, त्याग पत्र एवं हटाना। अब सुनो, अनुच्छेद 164(1) में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, इनका कार्यकाल कितना होगा, इनको कौन हटाएगा, ठीक है, इनका त्याग पत्र, ये त्याग पत्र किसको देंगे, इसकी हम चर्चा अनुच्छेद 164(1) में करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, आज के समय जो अभी वर्तमान में राजस्थान के जो कंपटीशन एग्जाम है आरपीएससी और आरएसएसबी का, उसमें जो पैटर्न चल रहा है, तो हमें जो आर्टिकल है उसके सब आर्टिकल को पढ़ना बहुत आवश्यक हो गया है। जो पेपर होते हैं वो पेपर जो है सब आर्टिकल से अंदर जो है वो आर्टिकल आजकल पूछे जा रहे हैं। तो आज इस क्लास में आपको मुख्यमंत्री के बारे में बहुत ही डीप में पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, ये तो मैं आपको इसका उपबंध बता रहा हूं, लेकिन इसकी चर्चा हम जो विस्तार से है आगे करेंगे। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति, कार्यकाल, त्याग पत्र, हटाना, ये जो है 64(1) में दिया गया है। ठीक है, 64(2) में 164(2) में 1K, ये जो 1K जुड़ गया तो समझ लो ये आर्टिकल मूल संविधान का नहीं है, ये जो अनुच्छेद है उसको बाद में जोड़ा गया है। तो 1K का मतलब है बाद में जोड़ा गया, ये मूल संविधान में नहीं था। राज्य मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया। 164 में ये लिखा गया कि राज्य मंत्री परिषद का आकार, यह किया गया कि राज्य मंत्री परिषद, जैसे मानो हमारे राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से उनका आकार निश्चित किया गया कि इतने % जो व्यक्ति हैं, इतने % जो विधायक हैं, उनको मंत्री बनाया जाएगा। न्यूनतम कितने मंत्री होंगे, सर्वाधिक कितने मंत्री होंगे, उनकी चर्चा जो है अनुच्छेद 164(1K) में की गई है, जो हम आगे चर्चा करने वाले हैं। फिर हमारे पास आता है अनुच्छेद 164(1K), राजनीतिक दल का शब्द का उल्लेख किया गया। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 164(1K) में वेरी इंपोर्टेंट। राजनीतिक दल का मतलब यह होता है कि कोई भी विधायक दल बदल के आधार पर कोई भी पार्टी चेंज करता है तो उसको हटाने का जो प्रावधान है वो इसमें राजनीतिक दल में अनुसूची 10 में दिया गया है, जिसकी चर्चा हम आगे की ओर करेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 164(2) में लिखा गया है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो इनका सामूहिक उत्तरदायित्व है वो क्या है, इनका सिद्धांत क्या है, इनका सामूहिक उत्तरदायित्व, इनका कार्य क्या क्या रहने वाला है, उनकी हम चर्चा करेंगे। 164(3) में लिखा गया है शपथ। क्या लिखा गया है? शपथ। अब देखो शपथ में कितने शब्द हैं?
शपथ में 3 शब्द हैं, तो याद रखना 164 3 में क्या लिखा गया है? शपथ। क्या लिखा? शपथ। ठीक है। फिर हम बात करेंगे 164 4, जिसमें 6 माह तक बिना किसी सदन का सदस्य रहे मुख्यमंत्री बना रह सकता है। इनका कहने का मतलब है कि ऐसे कोई विधेयक जो किसी भी विधानसभा में सदस्य नहीं है, मानो कोई भी सदस्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन वो 6 माह तक मुख्यमंत्री बन सकता है। 6 माह के अंदर अंदर उनको एक सदस्य लेनी होगी। यह लिखा गया है 164 4 में। 164 5 में लिखा गया है वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते। अब 164 5 को याद करने की ट्रिक क्या है? वेतन में 3 शब्द है, इसमें 2 शब्द हैं, दोनों को मिला के कितने शब्द हुए? 5। तो 164 5 में क्या है? वेतन भत्ते। अभी देखो यहां से जो है प्रश्न बना हुआ है अभी 2026 के अंदर, ये अनुच्छेद आपको ऐसा पूछा गया जो मुख्यमंत्री का जो शपथ का उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो ध्यान रखना 164 3 में जो है शपथ का प्रावधान किया गया है और 164 5 में जो है वेतन भत्तों का प्रावधान किया गया है। तो शुरू करते हैं हम। अभी जो है उपबंध पढ़े, लेकिन अब हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि इनकी नियुक्ति, कार्यकाल, त्यागपत्र और हटाना, इनका कार्य कौन कौन करता है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं अनुच्छेद 164 1। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं पूर्ण संपूर्ण बहुमत के आधार पर। मानो राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए, विधेयक जीत के आए, ठीक है, विधेयक जीतने के बाद आने के बाद अगर पूर्ण बहुमत नहीं हो किसी भी पार्टी का, तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते हैं। तो नियुक्ति किस आधार पे होगी? फिर इनका कार्यकाल कितने साल का होगा? इनका कार्यकाल जो है 5 साल का होता है। त्याग पत्र ये किसको देते हैं? जो इनकी नियुक्ति करते हैं वो उनको त्याग पत्र। हटाना किस कारण हटाना है? बहुमत ना हो तो इनको हटाया भी जा सकता है बहुमत के आधार पर। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति, कार्यकाल, त्यागपत्र हटाने का उल्लेख है। सबको बता दिया मैंने कि 164 1 के अंदर नियुक्ति, कार्यकाल, सबसे पहले नियुक्ति होगी। नियुक्ति होने के बाद उनके बारे में बताया कि ये कितने साल तक कार्य करेंगे। फिर बोलेंगे इनका त्याग पत्र, भाई इनकी इच्छा नहीं है रहने की तो ये अपना त्याग पत्र देंगे। फिर बोलेंगे इन्होंने इनका बहुमत पूरा नहीं है तो ये इनको हटा दिया जाएगा। इसका उल्लेख दिया गया है। तो इसको याद करने का सीरियल है। सबसे पहले इनकी नियुक्ति की, नियुक्ति करने के बाद ये कितने साल कार्य करेंगे, फिर ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे, फिर हटाना, ये सब इसमें उल्लेख किया गया है। नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मैंने पहले ही बता दिया, जो राज्यपाल जो संवैधानिक प्रमुख जो होता है ना, वो बहुमत के आधार पर, किसके आधार पर? बहुमत के आधार पर। बहुमत के आधार पर नियुक्ति करते हैं। किस पार्टी के कितने बहुमत है उस अनुसार। अगर मानो किसी के बहुमत प्राप्त नहीं होते हैं तो राज्यपाल जो क्या करते हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको आमंत्रित करते हैं कि भाई आपके पास जो है समय देते हैं, 1 महीने का समय है तो आपको ना बहुमत को करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी बात हमने चर्चा की। राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ आ गया, राज्यपाल जो होता है ना वो बहुमत प्राप्त दल के नेता जो होते हैं ना, जिसको संपूर्ण बहुमत प्राप्त हो चुके हैं, उनको जो है ये मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। इसके बाद विशेष बिंदु क्या है, यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राज्यपाल स्वविवेक से सबसे बड़े दल या दूसरे सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। उस दल को 1 माह के भीतर अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। ये भी बात मैंने आपको बता दी थी राज्यपाल, और अभी और समझा देता हूं कि राज्यपाल ना कोई भी सरकार, जब कोई भी बहुमत प्राप्त सरकार नहीं होती है तो राज्यपाल बड़ी पार्टी को आमंत्रित करती है। जैसे मानो एक बार के 200 विधानसभा सीटों पे राजस्थान का चुनाव हुआ, ठीक है। अब 200 विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बहुमत लाने के लिए हमें 101 सीट की आवश्यकता है। किसकी? 101, मानो 101 सीट की आवश्यकता है। और इधर से जो सामने आमने सामने जो पार्टियां हैं उनके किसी के 90 सीट आई हैं, किसी के 80 आई हैं, तो किसी के बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा है। तो राज्यपाल जी क्या करेंगे कि जिस पार्टी के, जो बड़ी पार्टी है जिसके पास ज्यादा बहुमत है, ठीक है, देखो यहाँ समझ लो एक बार, बहुमत माना क्या 200 विधानसभा सीटें हैं ही है राजस्थान में। 200 में से देखो
ए, बी, सी और डी, तीन पार्टियां मान लो, ठीक है। 200 में से 90 इनके पास, 80 इनके पास और 20 इनके पास, बाकी शेष बची जो इनके पास है। अब जो है राजस्थान में सरकार बनाने के लिए मानो 101 सीट चाहिए हमें। कितनी सीटें चाहिए? 101 बहुमत, 101 बहुमत चाहिए, लेकिन किसी के पास बहुमत नहीं है। अब क्या होगा? अब जो राज्यपाल जी होते हैं ना, राज्यपाल क्या करेंगे कि ए वाली जो पार्टी है ना, इसको आमंत्रित करेंगे। क्या करेंगे? आमंत्रित। इनको करेंगे आमंत्रित कि आपके पास बहुमत नहीं है, लेकिन आपके पास जो है 1 महीना शेष है, 1 महीना शेष है, तो आपको बहुमत प्राप्त करना है, तो आपकी सरकार बन जाएगी। आपकी सरकार बन जाएगी। 1 महीना का जो है समय दिया जाता है। इसमें जो राज्यपाल अपने सविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करते हैं, सविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये अनुच्छेद में लिखा गया है कि राज्यपाल अपनी सविवेकीय शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है कि बहुमत कैसे प्राप्त होता है, कैसे नहीं प्राप्त होता, उसके बारे में लिखा गया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। सबसे बड़े दल को जो है आमंत्रित किया जाता है। सबसे बड़े दल, जो दूसरे सबसे बड़े दल, 1 माह के भीतर अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। 1 माह के भीतर अपना जो है बहुमत सिद्ध करना होता है। राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यों में जो मुख्यमंत्री होते हैं ना, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। संघ शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जो संघ शासित प्रदेश है ना, केंद्र शासित जो संघ शासित प्रदेश, जहाँ जम्मू कश्मीर है, अंडमान निकोबार है और पंडुचेरी है, ऐसे जो संघ प्रदेश जो होते हैं ना, संघ प्रदेश, उस संघ प्रदेश में जो है ना मुख्यमंत्री जो बनते हैं ना, उनकी जो नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। और राज्यों के अंदर जो है वो राज्यपाल करते हैं। इसके बाद इनके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल 5 वर्ष होता है पद ग्रहण से। तब मुख्यमंत्री जी जब पद ग्रहण करते हैं ना, उस पद ग्रहण करने की तारीख से वो 5 साल तक अपना कार्य करेंगे। तो कार्यकाल का जो है वो 5 साल दिया गया। आर्टिकल 164 में यह लिखा गया है कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन पद ग्रहण से होता है, नियुक्ति से नहीं होता है, पद ग्रहण से होता है। त्याग पत्र, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंपता है। मैंने बताया था कि नियुक्ति जो करेगा उनको त्याग पत्र देंगे। नियुक्ति कौन करी? राज्यपाल। त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। सीधी बात है। ये आर्टिकल 164 में। नोट, मुख्यमंत्री का त्याग पत्र संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र माना जाता है। अब देखो, अगर मानो कोई भी मुख्यमंत्री है, कोई कारणवश बहुमत प्राप्त नहीं है, बहुमत अभी वर्तमान में जो हुआ है बीते समय में, आप सबको पता है, जो भी सरकार है, मंत्री परिषद होती है, मानो मंत्री परिषद के पास 101 बहुमत है, जब जीत के आए तब उनकी सरकार बन गई। लेकिन बाद में कोई मंत्री, उस जो सरकार थी उस सरकार से बाहर निकल गए कोई मंत्री, और उस मंत्री के बाहर निकलने के बाद उनके पास जो बहुमत नहीं होता हो ना, तो उस स्थिति में त्याग पत्र देना होता है। जब वो त्याग पत्र मुख्यमंत्री जी त्याग पत्र देते हैं ना, तो समझ लो पूरी मंत्री परिषद का त्याग पत्र माना जाता है। पूरी सरकार, पूरी विधानसभा जो है वो भंग हो जाती है, पूरी मंत्री परिषद जो है समाप्त हो जाती है। तो इसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री जी का जो त्याग पत्र है वो संपूर्ण मंत्री परिषद का त्याग पत्र माना जाएगा। मंत्री परिषद में कौन होते हैं? जैसे शिक्षा मंत्री, जल मंत्री, पंचायती राज मंत्री, निगम मंत्री, समाज मंत्री, बाल कल्याण मंत्री, कला संस्कृति मंत्री, अनेक जो मंत्री होते हैं वो सब मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है। त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। हटाने का कार्य भी है वो राज्यपाल करते हैं। वो भी किसके आधार पर? कि बहुमत नहीं हो तो उसके आधार पर जो है राज्यपाल इनको हटा सकते हैं, सविवेक से नहीं। राज्यपाल सविवेक से मुख्यमंत्री नहीं हटा सकता, सविवेक से मुख्यमंत्री को नहीं हटा सकता, सविवेक से नहीं हटा सकता। लेकिन बहुमत के आधार पर, अगर मानो मुख्य जो भी पार्टी है उसके पास बहुमत नहीं है तो राज्यपाल उसको हटा सकते हैं, लेकिन सविवेकीय शक्तियों से नहीं हटा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल निम्न परिस्थितियों में मुख्यमंत्री को पद से हटा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? जब उसके दल का विधानसभा में बहुमत समाप्त हो जाए अतः उसकी सरकार अल्पमत में आ जाए। विधानसभा में उसका बहुमत, अभी मैंने समझाया था कि कोई भी सरकार का अगर विधानसभा में बहुमत समाप्त हो जाता है, उनके पास जितने सीटें चाहिए वो सीटें नहीं मिलती है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो समाप्त हो जाती हैं। तब जो है राज्यपाल अपने सविवेकी शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
जब उसके विरोध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह पद त्याग करे। नैतिक जिम्मेदारी, अविश्वास प्रस्ताव कैसे? जैसे दो पार्टी हैं, एक सरकार बनी हुई है, दूसरी जो सरकार है, जो बड़ी पार्टी है, वो उस सरकार के विरोध में एक प्रस्ताव लेके आती है कि ये जो सरकार बनी हुई है, ये जो सरकार है, उनके पास बहुमत नहीं है, या उनकी कोई भी कमी निकाल के कोई प्रस्ताव लाया जाता है एक लिखित के रूप में, जो प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाता है उसको कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। जो दूसरी पार्टियों के द्वारा जो निम्न पार्टी को हटाने के लिए जो एक पत्र लेके आते हैं लिखे, उसको कहते हैं अविश्वास पत्र। अब अगर वो अविश्वास पत्र पारित हो गया, मानो विधानसभा में वो अविश्वास प्रस्ताव आ गया और वो पारित हो गया कि जो सरकार चल रही है उनके पास बहुमत नहीं है, तो वो अगर विधानसभा से वो पारित हो गया, उसके हस्ताक्षर होकर राज्यपाल के पास चले गए, तो नैतिक सिद्धांत उनका बनता है मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना होता है। मुख्यमंत्री का जो त्याग पत्र होता है वो पूरी मंत्री परिषद का त्याग पत्र होता है, विधानसभा पूरी भंग हो जाती है। तो अविश्वास प्रस्ताव लाता है जो अदर पार्टी का जो होता है वो लेके आता है अविश्वास प्रस्ताव। अगर वो पारित होता है तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह पद त्याग करे। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद अगर वो नैतिक सिद्धांत जिम्मेदारी से वह त्याग पत्र नहीं देता है तो राज्यपाल जो है उनको बर्खास्त कर देते हैं, उनको ना उनके पद से हटा देते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव के बाद जो है नैतिक जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। प्रशांत प्रयत्न ऑफ द प्लेसर ऑफ द गवर्नर नॉट, मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रशांत प्रयत्न पद धारण करते हैं। अब मैंने बताया था, जल्दी से जल्दी कमेंट में बताओ कि राज्यपाल जो होते हैं वो किसके प्रशांत प्रयत्न होते हैं? मुख्यमंत्री जो होते हैं वो राज्यपाल के प्रशांत प्रयत्न, लेकिन राज्यपाल जो होते हैं वो किसके प्रशांत प्रयत्न होते हैं? प्रशांत प्रयत्न क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। हटाने का कार्य राज्यपाल। त्याग पत्र किसको देना? राज्यपाल। तो सभी जो कार्य हैं वो मुख्यमंत्री राज्यपाल करते हैं, इसीलिए वो प्रशांत प्रयत्न। प्रशांत प्रयत्न का मतलब होता है वो इच्छा प्रयत्न होता है जो उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं प्रशांत प्रयत्न। इच्छा प्रयत्न, अपनी इच्छा के अनुसार जो कार्य होता है, जो राज्यपाल का जो कार्य होता है, इसीलिए जो मुख्यमंत्री राज्यपाल के जो प्रशांत प्रयत्न कह दो या इच्छा प्रयत्न कह सकते हैं, इच्छा प्रयत्न भी कह सकते हैं। यहाँ प्रशांत प्रयत्न का वास्तविक अर्थ है विधानसभा के प्रशांत प्रयत्न। विधानसभा के प्रशांत प्रयत्न, इसका वास्तविक अर्थ है विधानसभा के प्रशांत प्रयत्न, मतलब कि विधानसभा में जितने भी मंत्री हैं उन मंत्रियों का जो मंत्री सब होते हैं वो सब प्रशांत प्रयत्न होते हैं। यहाँ इसका मतलब हुआ विधानसभा का प्रशांत प्रयत्न। तो ये जो है इसमें हमने आर्टिकल के बारे में चर्चा की है, ठीक है, कि 164(1) में कार्यकाल है, नहीं नियुक्ति है, कार्यकाल है, उनको हटाना और उनको त्याग पत्र, उनकी चर्चा की है। किनके प्रशांत प्रयत्न होते हैं? अविश्वास प्रस्ताव पारित होता तो क्या कार्य होता है, उनकी भी हमने चर्चा की है, ठीक है। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 164(1) के की हम चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 164(1) के अभी हमने पीछे पढ़ा था, यह मूल संविधान में नहीं जोड़ा गया है, इसको बाद में जोड़ा गया है, जिसमें मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया है। मंत्री परिषद का आकार का मतलब कि इसमें यह तय किया गया है कि राजस्थान की जो 200 विधानसभा सीटें होती हैं उसमें से कितने परसेंट लोग जो मंत्री बन सकते हैं और कितने परसेंट लोग जो होते हैं वो न्यूनतम मंत्री कितने होने चाहिए और सर्वाधिक मंत्री कितने होने चाहिए, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो है ये मूल संविधान में नहीं था। किस में नहीं था? मूल संविधान में नहीं था, लेकिन संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद को, इस अनुच्छेद को 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया, प्रभावी 1 जनवरी 2004 से हुआ। अगर ये अनुच्छेद संविधान संशोधन क्या होता है? जब भारत के संविधान में कोई भी कानून को जोड़ना होता है या कोई भी कानून में बदलाव करना होता है, उनके मूल ढांचे को छोड़कर कोई भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है, उसे कहते हैं संविधान संशोधन। राज्यपाल में सबसे पहले हमने पढ़ा था 7वें संविधान संशोधन में एबीसीडी बंद की थी, एबीसीडी वाली श्रेणियों को बंद किया था, राजप्रमुख पद हटाया था, उनकी चर्चा की थी। लेकिन अब यह 91वें संविधान संशोधन 2003 में
यह प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद का आकार जो है उसको निश्चित किया गया कि मंत्री परिषद में कितने मंत्री होने चाहिए और कितने न्यूनतम मंत्री कितने होने चाहिए, उसके बाद निश्चित की। ये जो कानून है यह प्रभाव हुआ 1 जनवरी 2004 से हुआ, लेकिन यह संशोधन कब हुआ? 2003 में हुआ। उद्देश्य था इसके तहत राज्य मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया। इसके तहत क्या किया गया? राज्य मंत्री परिषद का आकार निश्चित। इसका उद्देश्य क्या था? यह संविधान संशोधन करने का उद्देश्य यही था कि राज्य में जो मंत्री परिषद होती है ना उसका आकार निश्चित करना, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं, ठीक है, कोई भी एक आकार निश्चित होना चाहिए। अगर हम भी कोई कार्य करते हैं तो उसकी आकार निश्चित होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अगर मानो एक बस है, इस बस के अंदर हमें जाना है घूमने के लिए, अब बस के अंदर जो है 15 सीटें हैं, तो हम 16 व्यक्ति को कैसे बैठा सकते हैं? जैसे जैसे मतलब एक छोटा सा उदाहरण से समझा रहा हूं, वैसे ही मंत्री परिषद का एक आकार निश्चित किया कि भाई 15 सीटों के अंदर हमने आकार निश्चित किया भाई 15 व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो 200 जो सीटें होती हैं उस 200 विधानसभा सीटों के अंदर कितने मंत्री होंगे, न्यूनतम मंत्री, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। अधिकतम आकार, मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री कुल विधानसभा सीटों का 15% होना चाहिए, ठीक है। अब 200 सीटों है, 200 सीटों का 15% होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के जो है 30 मंत्री होते हैं, जिसमें एक तो मुख्यमंत्री होते हैं और 29 जो होते हैं अन्य मंत्री होते हैं। अधिकतम जो मंत्री होने चाहिए ना वो 15% होने चाहिए, ये भी मान्य है। लेकिन आप 30 मंत्री भी कह सकते हो। 30 मंत्री के अंदर एक तो जो होते हैं वो तो होते हैं सीएम, और बाकी सब जो होते हैं वो होते हैं मंत्री। तो 200 जो विधानसभा सीटें है ना, 200 विधानसभा सीटों के अंदर 30 सीटें जो होती हैं, 30 विधानसभा जो मंत्री होते हैं उनको मंत्री नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ये जो है 91वें संविधान संशोधन 2003 में ये प्रावधान किया गया है। न्यूनतम आकार की बात करें, मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री 1+11, मतलब न्यूनतम, अधिकतम 30 होने चाहिए, न्यूनतम जो है 12 होने चाहिए, जिसमें 12 के अंदर एक मुख्यमंत्री शामिल है और 30 के अंदर भी एक मुख्यमंत्री शामिल है। तो देखो मंत्री परिषद, राजस्थान में जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी हैं? 200 हैं। अब 200 में से ये बोल रहे हैं जो मंत्री बनेंगे ना, शिक्षा मंत्री, जल शिक्षा मंत्री, जल कल्याण मंत्री, पंचायती राज मंत्री, कृषि मंत्री, ये जो मंत्री बनते हैं ना, उस 200 में से 15% जो सीटें होती है ना वहां उनको मंत्री नियुक्त किया जाता है सर्वाधिक में। कहां पे? सर्वाधिक में। लेकिन यहां पूछा है न्यूनतम। अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान सरकार की न्यूनतम आकार कितना है, तो 12 कितनी? 12 मंत्री। कितने मंत्री? 12। और 15% के कितने मंत्री होंगे? 30 मंत्री, जिसमें एक तो हो गए मुख्यमंत्री और 29 जो होंगे वो होंगे मंत्री। तो ये मंत्री परिषद है। अब 200 विधानसभा सीटें जीत के आ गए, ठीक है। जो सरकार बनेगी उस सरकार में से 30 मंत्री जो होंगे, एक मुख्यमंत्री समेत मान लो 29 मंत्री। अब 29 मंत्रियों को अलग अलग जो है कार्यकाल सौंपेंगे कि भाई जल शिक्षा मंत्री ये नहीं सॉरी जल मंत्री कौन बनेगा, शिक्षा मंत्री कौन बनेगा, कृषि मंत्री कौन बनेगा, ये जो निश्चित करेंगे 29 मंत्री को नियुक्त किएंगे। लेकिन न्यूनतम भी जो है वो 12 होते हैं, न्यूनतम की सीमा। अब यहां से प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान के मंत्री परिषद के आकार में न्यूनतम जो है मंत्री कितने होने चाहिए, तो आपको याद रखना 12 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 12 होने चाहिए। तो इसकी भी है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। अब देखो यहां से आपको 3-4 लाइन देके क ख पूछ सकते हैं और आपको पूछ सकते हैं असत्य जो है वो छाटो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया 91वें संविधान संशोधन 2003 में किया गया। अपवाद किया है गोवा, सिक्किम और मिजोरम, इनके अपवाद है। क्यों है? क्योंकि इनकी सीटें जो है वो न्यूनतम जो है वो गोवा की 60 है, सिक्किम की 40 या मिजोरम की जो है वो सीटें। 91वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया, ना कि राज्य मंत्रिमंडल का आकार। एक मंत्रिमंडल होती है, एक मंत्री परिषद होती है, ठीक है। अब मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद क्या होती है उसके बारे में आपको बता देता अब सुनो। ये तो होता है मंत्रिमंडल, जिसमें 200 विधायक जीत के आए, ठीक है। बड़ा जो होता है मंडल होता है, लेकिन छोटा जो होती है वो होती है मंत्री परिषद। क्या होते हैं? परिषद। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या फर्क है? मंत्रिमंडल का आकार जो होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि इसमें जो है
वो सभी जो भी सीटें जीत के आए विधानसभा से वो सब इसमें शामिल हो जाता है। लेकिन 200 में से 15% जो सीटें होती हैं वो मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। जो ये 15% जो 30 होते हैं ना, 30 मंत्री, वो 30 मंत्री इस मंत्री परिषद में आ जाते हैं। इसीलिए जिसका आकार जो है छोटा होता है और मंत्रिमंडल का जो आकार है वो बड़ा होता है। लेकिन मंत्री परिषद के कार्य करने की शक्ति ज्यादा होती है, लेकिन मंत्रिमंडल की जो शक्ति है वो कम होती है। जो मंत्री परिषद में जो सदस्य चुने जाते हैं वो 30 को चुने जाते हैं, इसीलिए वो इसका आकार छोटा होता है। यह इसमें प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो राज्य मंत्रिमंडल का आकार निश्चित नहीं है क्योंकि उसमें कितने भी मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, आवाज सही आ रही है टेक्निकल टीम? ठीक है, तो ये जो है मंत्री परिषद जो सीटें कितनी जो है आरक्षित है, नहीं सॉरी, इसमें कितना % मंत्री बन सकते हैं, कितने % मंत्री नहीं बन सकते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की है। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि इसके बाद हमारे पास आता है अनुच्छेद 164(1)(ख). इसमें कहा गया है राजनीतिक दल बदल के अयोग्य घोषित। मैंने अभी बताया था कि दल बदल, जो राजनीतिक दल बदल का जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो कौन से अनुच्छेद में हुआ था? 164(1)(ख) के अंदर हुआ था। मैंने अभी बताया था। ये भी संविधान संशोधन 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया है। उल्लेख है इसके तहत किसी भी राजनीतिक दल का किसी विधानसभा विधान परिषद का सदस्य उसे 10वीं अनुसूची दल बदल के पैरा 2 के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाए, वह उस अवधि के दौरान मंत्री व मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने तो अयोग्य होगा। मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये जो मंत्री परिषद, जो मुख्यमंत्री जो होते हैं ना, इनके बारे में बता रहा हूं कि दल बदल, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी में जाता है तो वो दल बदल के आधार पे कार्य करता है कि कोई भी सरकार बनी और फिर वो ना दल बदल के आधार पर कार्य कर लेता है। तो उसके तहत जो है अनुसूची सूची 10 के तहत आवाज आ रही है सही? आप टेक्निकल टीम चेक कर रही है? ठीक है, तो ये 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत किसी भी राजनीतिक दल का किसी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य उसे 10वीं अनुसूची दल बदल के पैरा 2 के तहत अयोग्य कैसे? मानो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी पार्टी में जीत के आने के बाद अगर मानो कोई भी जो विपरीत पार्टी है जो जीत नहीं हुई, तो उसका जो सदस्य होता है, जो मंत्री होता है, वो मंत्री क्या करता है कि भाई फिर है ना उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, मतलब दल बदल कर लेता है। हार होने के बाद दल बदल कर लेता है ना, तो उस दल बदल के आधार पर पैरा 2 के तहत उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ना वो मंत्री बनने के लिए होता है, ना मुख्यमंत्री बनने से होता, वो सबके लिए नियुक्त होने के लिए अयोग्य हो जाता है। अगर हम भी आजकल क्या होता है, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ ऐसे करता है, जैसे मानो 2 व्यक्ति थे, 3 फ्रेंड थे, तीनों की लड़ाई हो गई, ठीक है, 2 दोस्त जो है एक हो गए और एक दोस्त जो है एक हो गया। फिर जो 2 दोस्त जो एक हुए ना, वो दोनों दोस्त, वो दो एक हुए ना, वो एक अलग हुआ, वो दोनों जो थे ना उसमें से वो एक है ना, उसने दल बदल कर लिया, उसके साथ धोखा कर लिया और वो उसके साथ चला गया, तो उसको कहते हैं दल बदल। आजकल हम कहते हैं ना कि कोई हमको धोखा देके चला गया। तो 3 व्यक्ति के अंदर 2 एक हो गए और एक हो गए। अब ये दोनों तो दोस्ती हैं, ये अलग हो गया, लेकिन 2 दिन बाद इसके साथ लड़ाई हो गई दोनों की। अब ये जो है इसके पास चला गया, तो इसका क्या हो गया? दल बदल। तो ऐसे ही विधानसभा में होता है कि कोई भी पार्टी दल बदल करती है तो उसको पैरा 2 के तहत उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ये आर्टिकल 164(1) के में लिखा गया है। 164(2) में उत्तरदायित्व, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है, सामूहिक रूप से। अब देखो, राज्य की जो मंत्री परिषद होती है ना, वो सामूहिक रूप से जो होती है ना, वो तो होती है विधानसभा की उत्तरदायित्व। कैसे सामूहिक रूप से? कैसे? उसमें मंत्री जितने भी हैं वो शामिल हो जाते हैं, मुख्यमंत्री शामिल हो गए, मंत्री शामिल हो गए, एक समूह बन गया। कैसे कि 30 मंत्रियों का जो आकार निश्चित किया गया है विधानसभा, जो राजस्थान में मंत्री परिषद में। लेकिन उस 30 मंत्री परिषद का जो आकार, जो समूह होता है, 30 व्यक्ति होते हैं, उसको कहते हैं समूह। वो सामूहिक रूप से जो जितने भी जो मंत्री है ना, वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं।
लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो उत्तरदायित्व होते हैं वो राज्यपाल के उत्तरदायित्व होते हैं। यह लिखा गया। व्यक्तिगत रूप से क्यों? क्योंकि वो प्रशांत प्रयत्न किसके होते हैं? राज्यपाल के। अब नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल की, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पे जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसीलिए व्यक्तिगत रूप से जो उत्तरदायित्व होते हैं वो तो होते हैं राज्यपाल के, लेकिन यह ध्यान रखना जो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं वो विधानसभा के उत्तरदायित्व होते हैं। ये लिखी हुई है बात आर्टिकल 164(2) में। राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व देखो ये दोनों बात इसमें लिखी गई है 164(2) में सामूहिक उत्तरदायित्व, और फिर लिखा गया है कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है राज्यपाल। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि समूह जो मंत्री होते हैं वो उसको कहते हैं समूह, वो तो विधानसभा के प्रति होते हैं, लेकिन इसके प्रशांत प्रयत्न के अनुसार एक एक व्यक्ति की जो नियुक्ति करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। इसीलिए वो व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के उत्तरदायित्व हम चर्चा करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 163(3) में लिखा गया है शपथ का प्रावधान। अब शपथ के प्रावधान में जो है मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं वो उनको शपथ दिलाते हैं। तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। तो इसमें अनुच्छेद 164(3) में शपथ का उल्लेख किया गया है, और शपथकर्ता शपथ दिलाना मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल क्यों दिलाते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र जो है वो राज्यपाल को देते हैं, और इनको हटाने का कार्य भी राज्यपाल करते हैं, और इनकी शपथ का भी जो कार्य है वो राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मुख्यमंत्री जो होते हैं ना वो गोपनीयता की शपथ लेते हैं। जो राज्यपाल शपथ दिलाते हैं वो गोपनीयता की शपथ के नाम से जानी जाती है। मुख्यमंत्री शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में दिया गया है। मुख्यमंत्री की जो शपथ ली जाती है ना उसका जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में इसका उल्लेख किया गया है कि जो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने की जो भारत में अनुसूची है उस अनुसूची 3 में दिया गया है कि मुख्यमंत्री को शपथ जो है राज्यपाल दिलाते हैं, और इसका प्रारूप अनुसूची 3। अब याद कैसे करना है कि 164(3) 3 शब्द हैं शपथ के, तो शपथ को याद कर लो, और अनुसूची 3 ऐसे ही याद रह जाएगी। अगर प्रश्न पूछे, प्रश्न तो यहाँ से पूछेंगे आपको। तो 163(3) में क्या है? शपथ का प्रावधान। उसके बाद हमारे पास आता है 164(4) गैर विधानमंडल सदस्यों की नियुक्ति। गैर विधानमंडल जो सदस्य होते हैं, गैर विधानमंडल कौन कौन से गैर विधानमंडल क्या होती है? एक तो होती है मंत्रिपरिषद जिसमें मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। गैर विधानमंडल वही जो विधानसभा से जीत के जो सदस्य आते हैं ना, उसमें से जो 15% मंत्री नियुक्त होने के बाद जो मंत्री शेष बचते हैं उन सभी मंत्रियों को गैर विधानमंडल कहा जाता है। उसका उल्लेख जो है 164(4) में किया गया है। यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वह 6 माह तक मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है। गैर विधानमंडल मतलब वो 6 माह तक, अगर मानो वो कोई भी सदन का सदस्य नहीं है लेकिन वो 6 माह तक, अभी पहले भी मैंने चर्चा की थी, ऐसा कोई व्यक्ति जो विधानमंडल के कोई भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वो 6 माह तक वो मुख्यमंत्री बन सकता है। 6 माह के अंदर उसको सदस्यता ग्रहण करनी होती है। ये जो बात लिखी हुई है आर्टिकल 164(4) में लिखी गई है। लेकिन 6 माह के भीतर उसे किसी भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, अन्यथा उसका पद रिक्त माना जाएगा। 6 माह के अंदर अंदर विधानमंडल हो, मतलब जहां विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों हो, तो उस राज्य के अंदर उनके पास कोई भी विधानसभा हो या विधान परिषद, उन दोनों में से कोई एक ही जो है उनके पास सदस्यता होनी चाहिए 6 माह के अंदर, नहीं तो उनको जो है सदन से सदस्य से ग्रहण करनी होगी, अन्यथा उसको पद रिक्त माना जाएगा। 6 महीनों के अंदर अगर उनके पास सदस्यता नहीं होगी तो उनका पद रिक्त माना जाएगा। लेकिन 6 माह तक आप जो है मुख्यमंत्री बन सकते हो। योग्यता और सदन की सदस्यता। अब देखो मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, सदन की सदस्यता के लिए क्या योग्यता चाहिए, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए? मुख्यमंत्री पद के लिए वही योग्यता होती है जो एक मंत्री पद के लिए होती है। मुख्यमंत्री पद, मुख्यमंत्री कौन बनता है? देखो विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा में 200 एमएलए ने जो है इलेक्शन लड़ा था, 200 विधानसभा सीटें। उस 200 विधानसभा सीट में से कोई भी एक व्यक्ति को एक सीट से जो है राष्ट्रपति जो बहुमत प्राप्त किया, उन जो भी एक वरिष्ठ होता है उसको जो है मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। तो जो मुख्यमंत्री होता है ना वो ही जो है मंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए जो मंत्री परिषद की योग्यता होती है वो मुख्यमंत्री के लिए योग्यता मानी जाती है। भारत का नागरिक होना आवश्यक है, ठीक है। मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको भारत का नागरिकता होनी आवश्यक है। न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप कोई भी 25 वर्ष के हो तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हो।
विधानमंडल के दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। तीन चीजें याद रखनी। सबसे पहले आपको भारत की नागरिकता होनी चाहिए, उसके बाद आपकी न्यूनतम जो आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, और वो विधानमंडल में कोई भी एक सदन की सदस्यता उनके पास होनी चाहिए। लेकिन हमारे राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है, तो आपको अगर मुख्यमंत्री बनना है तो आपको विधानसभा की सदस्यता आपके पास होनी चाहिए, आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए और आपके पास भारत की नागरिकता हो, तो आप जो है मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये जो है उनके योग्यता के बारे में दिया गया है। सदन की सदस्यता एवं अधिकार। सदन की सदस्यता का क्या अधिकार है? मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी भी एक सदन का सदस्य हो सकता है। अब देखो, मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे पहले हमें जो है विधानमंडल में दो सदन होते हैं, एक होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। अब हमारे राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है। अगर मुख्यमंत्री बनना है तो मंत्री बनना जरूरी होता है, आपको उस विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक माना गया है। विधानसभा निम्न सदन होता है, विधान परिषद जो उच्च सदन होता है, दो होते हैं। निम्न सदन जो होता है वो होता है विधानसभा, और विधान परिषद जो होती है वो जिसमें उच्च सदन होता है। लेकिन हमारे राजस्थान में क्या है? विधानसभा। विधानसभा जो है वो राजस्थान में क्या है? विधानसभा है। राजस्थान में क्या है? विधानसभा है। और जहाँ विधान परिषद होती है वो उच्च सदन होता है, जहाँ विधानसभा नहीं है तो वह निम्न सदन जो होता है वो विधानसभा होती है। राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेना। यदि मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के उच्च सदन विधान परिषद के सदस्य हैं तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अगर कोई भी राज्य, हमारे भारत के अंदर 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। इसमें यह लिखा गया है कि अगर कोई भी विधान परिषद का जो सदस्य होता है ना, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है, क्योंकि विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लेकिन जो विधान परिषद में मनोनीत विधानसभा में उनकी नियुक्ति की जाती है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोट। यदि मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है तो वह अपने विरोध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को वोट नहीं कर सकता है। अगर मानो कोई भी राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो उच्च सदन का मतलब होता है विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद। अगर मानो जो मुख्यमंत्री बनाना राज्य का, वो राज्य के विधान परिषद का सदस्य है जो मुख्यमंत्री बना, तो वो है ना उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा ना, तो वो उसमें वोट नहीं दे सकता है। कैसे? समझ लो, हमारे राजस्थान में है विधानसभा, लेकिन कई कई राज्यों में, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, कुंभा टी के नाम से आप याद रखना। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये जो राज्य है ना, यहाँ पे जो है विधान परिषद भी होती है। आपने जो है ग्रीन टी पी है, ब्लैक टी पी है, लेकिन आज आपको मैं कुंभा टी पिला रहा हूं। ऐसे राज्य, भारत के ऐसे राज्य जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल हैं, उन राज्यों के नाम बता देता हूं। क से कर्नाटक, यू से यूपी उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना। 1 2 3 4 5 और 6, 6 ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा भी है, जहां विधान परिषद दोनों है। लेकिन अभी ये कहा गया है, मानो कर्नाटक में विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। ये हम आगे चर्चा करेंगे जब विधानमंडल पढ़ेंगे, तो उसके अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। मानो विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री विधान परिषद से बना है तो ये जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। अगर विधानसभा से बने तो राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। अगर विधान परिषद से मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो ये इनके द्वारा जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा ना मुख्यमंत्री के लिए, तब ये वोट भी नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में कहा गया है। मनोनीत सदस्य। यदि मुख्यमंत्री मनोनीत है तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत व्यक्ति नहीं भाग लेते हैं, सिर्फ निर्वाचित जो व्यक्ति होते हैं उनका भाग लिया जाता है। ठीक है, निर्वाचित व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मनोनीत व्यक्ति जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि विधान परिषद के अंदर जो है सदस्यों को है मनोनीत किया जाता है, लेकिन
इसमें जो है निर्वाचित किया जाता है विधानसभा के अंदर। ये जो आपको मैं आगे वापिस बता दूंगा। उसके बाद अनुच्छेद 164 5 में वेतन व भत्ते। अब देखो 5 3 अक्षर ये और 2 ये जोड़ो तो 5 हो गए। तो वेतन भत्तों का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 164 5 में मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया। अब देखो इनके वेतन भत्ते कहां से दिए जाएंगे, इनके वेतन भत्ते कौन निर्धारण करेगा, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल विधि बनाकर करती है। विधि का मतलब होता है कानून। राज्य की जो विधानमंडल होती है ना, वो कानून बना के जो है मुख्यमंत्री के जो वेतन भत्ते हैं वो निर्धारण करेंगे। मानो राजस्थान में विधानसभा है, ये विधानसभा जो है, ये विधानसभा है ना, ये निर्धारित करेंगे कि मुख्यमंत्री का वेतन भत्ता क्या होगा। निर्धारित कौन करेगा? विधानसभा करेगी कि मुख्यमंत्री का वेतन भत्ता कितना होगा, विधि के द्वारा। विधि का मतलब होता है कानून। कानून बना के तय किया जाता है कि इनको कितना वेतन भत्ता मिलना चाहिए। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री को 75,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। कितना मिलता है? 75,000 रुपए प्रति माह जो है राजस्थान के जो वर्तमान राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है ना, उनको 75,000 रुपए वेतन प्रति माह वेतन मिलता है। ये जो है निर्धारण राज्य विधानमंडल के विधि द्वारा किया गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री के संबंधी अन्य अनुच्छेद कौन कौन से हैं? आर्टिकल 163 राज्यपाल को सलाह देने हेतु राज्य मंत्री परिषद होती है, जिसका मुख्यमंत्री होता है। यह चर्चा हमने जो है राज्यपाल पढ़ा तब हमने किया था कि राज्य में एक राज्य मंत्री परिषद होती है जिसमें न्यूनतम 12 मंत्री और अधिकतम 30 मंत्री होते हैं, जिसका मुख्य जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है। कोई भी सलाह का कार्य जो है राज्यपाल मंत्री परिषद के माध्यम से करता है, उसमें उल्लेख किया गया। आर्टिकल नंबर 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये भी जो है राज्यपाल के संबंध है। एक आता है आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल को सूचना दें। अब देखो 3 जो अनुच्छेद है वो मुख्यमंत्री के संबंधित है। 163 जिसमें मुख्यमंत्री परिषद होती है, जिसका मुख्य कौन होता है? मुख्यमंत्री। 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति। 167 मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि वो राज्यपाल को सूचना दे। देखो अब इसको याद कैसे करना है, यहाँ पे देखो आप सबको इसको याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूं इसको याद कैसे करना है। देखो अब सबसे पहले 163 में लिखा गया है कि राज्य मंत्री परिषद। राज्य मंत्री परिषद का जो मुख्य होता है वो कौन होता है? मुख्य जो होता है वो होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है। 163 164 में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति। एक 167 में लिखा गया है संवैधानिक कर्तव्य मुख्यमंत्री के। सीएम के। ये 3 आर्टिकल जो हैं ये जो है मुख्यमंत्री के संबंधित हैं। किसके संबंधित है? मुख्यमंत्री। आपको सिर्फ 163 और 164 याद रखना है। 4 और 3 क्या कितने हुए? 7। 16 का 16 वापिस उतार देना। ये आपको जो है मुख्यमंत्री के जी के जो आर्टिकल हैं वो आपको याद हो चुके हैं। लेकिन 163 को हम वापिस पढ़ेंगे जब राज्य मंत्री परिषद पढ़ेंगे, तब इसका कार्य वापिस पढ़ेंगे। तो आपको एक ही चीज याद रखनी है कि 163 और 164 दोनों है ना साथ साथ है, और 4 में 3 को ऐड करोगे तो 7 हो जाएंगे, और 16 को 16 वापिस उतार दो तो 167 भी जो है वो मुख्यमंत्री से संबंधित है। तो अनुच्छेद 3 जो है वो मुख्यमंत्री से संबंधित है। 163, 164 और 167। तो ये जो है अनुच्छेद की जो चर्चा है वो मुख्यमंत्री जी की जो हमने आज की है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री जी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से मुख्यमंत्री जी जो थे वो कौन से पद पे थे, मुख्यमंत्री जी के सामने कौन से सचिव थे, कौन से मुख्यमंत्री के सामने कौन से राज्यपाल थे, उनकी हम चर्चा करेंगे। आज हमने पढ़ा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, उनका वेतन भत्ता कौन निर्धारित करता है, उनको शपथ कौन दिलाता है, उसकी चर्चा हमने आज की है। आगे की क्लास में मुख्यमंत्री के जो भी अन्य तथ्य हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी भी सरल क्लास के लिए जल्दी से जल्दी जीके बाय मनीष सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं कल की क्लास मुख्यमंत्री का पार्ट 2। आज फिर से आप सभी का जीके बाय मनीष सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। धन्यवाद।